सभी को प्यार, आभार और नमस्कार। बच्चों के इस प्रोग्राम और पेशेंस से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। देखो, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बच्चे की ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे के, किसी भी स्टूडेंट्स के बॉडी, हार्ट, माइंड तीनों से कनेक्शन बनाना पड़ता है। बच्चे की बॉडी के लिए इंस्टीट्यूशन में सपोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट से ही बच्चे की बॉडी फिट रहती है। आपकी ये संस्था ऋषिकुल स्कूल सबसे पहले इसी पे कार्य किया है। 2012 में बास्केटबॉल को लेके हमने कोच अपॉइंट किए, बच्चे तैयार किए और 2012 से बॉडी पे काम करना शुरू किया। उसमें बच्चों ने काफी अचीवमेंट भी दिए हैं। अभी इसी साल हमने बास्केटबॉल के अलावा एथलेटिक्स कोच रखे हैं और एक बच्चों की टीम तैयार की है, ताकि सभी बच्चों का बॉडी, सबसे पहला पार्ट बॉडी है। हेल्थ है तो सब कुछ है, बाकी बाद की बातें हैं। तो इसमें हमारे कोचेज ने, बच्चों ने काफी अच्छा काम किया है बॉडी पार्ट पे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। स्पोर्ट्स में जो 2012 से हमने बास्केटबॉल स्टार्ट किया, डबल ग्राउंड तैयार किया, 3 साल में ही हमने CBSE टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। हम ऑर्गेनाइज करने के लायक हो गए थे। हमारी टीम नेशनल तक पहुंच गई थी 3 साल में ही। और अभी इस साल का जो रिजल्ट है 2012 से 2022, 10 साल इस ऋषिकुल संस्था के स्टेट लेवल पर 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। नेशनल लेवल पर 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया टीम में स्कूल के 3 बच्चे खेले हैं और नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर पोजीशन भी हासिल की है। और जो गेम हमने एथलेटिक्स इसी साल शुरू किया था, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले रेस, एथलेटिक्स में बहुत सारी इवेंट आती हैं। पहले ही साल स्टेट लेवल पर 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल की वो नेशनल लेवल पर खेले हैं, वो 4 बच्चे हैं। CBSE नेशनल हो या स्कूली नेशनल हो। आगे आता है हार्ट, बॉडी, हार्ट, माइंड। हार्ट मीन संस्कार, बच्चे में संस्कृति, धर्म से जुड़ाव, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। इस पार्ट पर भी स्कूल ने बहुत काम किया है। सबसे पहले तो हमने ध्यान रखा कि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, उनमें संस्कार पैदा हो। इसके लिए हमने सुबह प्रतिदिन आर्य समाज दैनिक हवन पद्धति को लागू किया है। प्रतिदिन इसी स्टेज पे सुबह 1 घंटा हवन होता है, जिसमें प्रतिदिन 1 क्लास पार्टिसिपेट करती है और ये पूरा वीक चलता है। ये हमने जुलाई 2022 से स्टार्ट कर दिया था। आज हमारे 20% बच्चे
घर पे हवन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हवन पद्धति संस्कार बच्चों से गायब होते चले जा रहे हैं। तो आज हमारे बच्चे 20% बच्चे हवन कर सकते हैं। इसमें आप सभी अभिभावक की भी सहायता की ज़रूरत होती है। कुछ पेरेंट्स बच्चे के मांगने पर भी हवन कुंड, सामग्री और सामान की व्यवस्था नहीं करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप घर में हवन कुंड, सामग्री, जो भी सामान है वो बच्चे के लिए उपलब्ध करवाएं। जिस तरह पतंग बहुत ऊंचाई पे उठती है, यदि उसकी डोर काट दी जाए, डोर कट जाए, अब वो कहाँ गिरेगी? आग में गिरेगी, पानी में गिरेगी या किसी पेड़ पे लटकेगी। वही स्थिति हमारे बच्चे की होती है यदि उसमें, तो हमारा बच्चा भी उसी तरह पता नहीं कहाँ किस देश में जाके लावारिस हमारे से दूर होता चला जाएगा और ये बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए बच्चों को अपने धर्म से, संस्कार से, संस्कृति से जोड़े रखिए। इसमें संस्था लगी हुई है, आप भी बच्चों का सहयोग करें, संस्था का सहयोग करें। ये संस्था 2023 से, अप्रैल 2023 से सेकंड क्लास से ही संस्कृत सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जो कि एक बच्चे को हवन की भाषा, हवन करने में आसानी होगी, अपने शास्त्र, धर्मशास्त्र को पढ़ने में आसानी होगी। दूसरा, राष्ट्रभक्ति। हर बच्चे में राष्ट्रभक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, देशभक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा हम आए दिन सुनते रहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ताकि हमारा बच्चा उसका हिस्सा ना बने। इसलिए हमारी संस्था में, आपकी संस्था में एनसीसी को लाया गया। एनसीसी जो बच्चे, जो कैडेट होते हैं, उनमें से मैक्सिमम या तो आर्मी में ज्वाइन करते हैं, जो भी नहीं करता है उसमें राष्ट्र भावना कूट कूट के भर दी जाती है। जहाँ भी होगा वो देश के लिए काम करेगा। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट बहुत स्कूलों में होता है, लेकिन इसराना ब्लॉक मतलोडा दूर भी एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अलॉट किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भी सैनिक स्कूल के बाद ऋषिकुल स्कूल में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है। दूसरा, एनएसएस सेवा, जहां भी रहे, गली में, गांव में, देश में, प्रदेश में, बच्चे में सेवा भाव का होना बहुत जरूरी है। यदि घर में भी रहेगा तो अपने बड़े बुजुर्ग उनकी सेवा भाव तभी करेगा जब उसके अंदर सेवा भाव कूट कूट कर भरी होती है। इसके लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, वो आपके स्कूल में है। इसमें 11-12 के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कैंप अटेंड करते हैं, गांव-गांव में जाके किसी देशभक्त शहीद की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाते हैं, वहां साफ सफाई का काम करते हैं, ताकि उनमें सेवा भाव पैदा हो सके। स्काउट गाइड 3rd to 12th कोई भी बच्चा ले सकता है। इसमें भी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। बॉडी, हार्ट से संबंधित ये बातें, ताकि हमारे बच्चों में संस्कार, संस्कृति, राष्ट्रभाव, सेवा भाव, यहाँ संस्था ये काम करती है। दूसरा है फिर माइंड, शिक्षा पे संस्था क्या काम करती है। देखो, इसमें होता है एकेडमिक शिक्षा में कई पार्ट हैं। शिक्षा कई तरह की होती है। इसमें पहला है एकेडमिक में रिजल्ट लगभग हर स्कूल का अच्छा ही आता है, क्योंकि सिलेबस तो करवा ही जाता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, रिजल्ट सबका अच्छा आता है। लेकिन ये लाइफ में केवल 30% रोल होता है
जिसका एकेडमिक खाली एकेडमिक अच्छा है और वो जीवन में बड़ा बने। देखो, स्कूल टॉपर को हम टॉपर नहीं मानते, टॉपर उसको मानते तो जीवन में टॉपर रहता है। जीवन में टॉपर बनने के लिए तो आपका बॉडी, हार्ट, माइंड तीनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन माइंड में अपने स्कूल का जो 30% पार्ट है एकेडमिक, तो एकेडमिक रिजल्ट आपने कुछ तो देख ही लिया है। कम से कम 50 ऑफिसर्स आज आए हुए हैं आपके बीच में, 50 ऑफिसर आज आपके बीच में आए हुए हैं। लेकिन लिस्ट 125 की थी, जिनमें 10-15 बच्चे आपके सामने ही प्राइज मोमेंटो रिसीव किया है। ये इन स्टाफ जो टीचर्स है, इनकी मेहनत है। देखो, बच्चा ब्लैंक होता है, कोई भी चिप है वो ब्लैंक होती है, उसमें जो डाल दिया जाएगा वो डल जाएगा। डालेगा कौन? टीचर, स्टाफ, एनवायरनमेंट। तो आपकी संस्था का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, उससे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो एकेडमिक में जो रिजल्ट है उसमें भी संस्था पीछे नहीं है। अभी इसी साल का 2022 का जो रिजल्ट है, 12th का जो टॉपर बच्चा है वो 96% है। सिमरन शर्मा, जो बलवान शर्मा थे, अभी जो गए हैं, समय नहीं था, जिन्होंने खुश होकर इस संस्था को 10 लाख रुपए का दान दिया है। कोई ऐसे नहीं देता। लोग तो कुछ होते हैं कि फीस भी थोड़ी दुखती है, लेकिन वो इतने खुश हैं। उनके 10-12 बच्चे जो परिवार के थे यहाँ पढ़े और सभी ने अच्छा अचीव किया, 90%, 95 खुशी में ही आए थे। वो खुश होके भी आज मेरी संस्था का कोई सेलिब्रेशन है और मैं आज वहाँ जाऊँगा। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम इनवाइट करना भी भूल गए थे। सिर्फ पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स आए थे वो, एज ए पेरेंट्स, लेकिन उनमें खुशी इतनी थी कि मेरी पोतियाँ पोते यहाँ से, जिस संस्था से, जिस मंदिर से पढ़ के कामयाब होंगे, मेरा उसके लिए कुछ ड्यूटी बनती है। % सेट किया। एकेडमिक में स्टाफ, टीचर्स सभी बहुत मेहनत करते हैं। आगे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IIT, JEE, PMT। देखो, अब कुछ बच्चे एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, टेस्ट पास करना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, उस पे भी ये संस्था काम कर रही है। पिछले 5 साल से डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक एग्जाम कंडक्ट करता है, VVM, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, जो कि क्लास 6 to 12 कंडक्ट होता है। पिछले 5 साल से हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे उसकी तैयारी करते हैं ताकि बच्चे एग्जाम क्लियर करें। इसके लिए क्लास 6 से ही बच्चों को एलन कोटा का स्टडी मटेरियल पढ़ाया जाता है। लगभग हर क्लास में 6 to 12 लगभग 20, 30, 15 इतने बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि ये ऐच्छिक है। ऐच्छिक, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसी को पढ़ाया जाता है। हर क्लास में 10, 15, 20 बच्चे एलन कोटा, जो लाखों फीस देकर उन्हीं का ऑनलाइन मंगाते हैं पेरेंट्स या टीचर के थ्रू, और यहाँ वो सिलेबस करवाया जाता है। उसी की बदौलत आज बच्चे PMT, अभी सुबह सुबह एक लड़की मिठाई बांट रही थी, भावना, गांव पढ़ाना से, उसका MBBS में एडमिशन हुआ खानपुर गवर्नमेंट कॉलेज में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई बगैर कोचिंग
सिर्फ सीबीएसई सिलेबस किया उसने, वीवीएम वगैरह जो भी था प्रिपरेशन उसका अपना था। और कोरोना में उसने 1 साल यूट्यूब चैनल से कोई फीस कहीं कुछ नहीं दी और उसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, हमने इनवाइट भी किए हैं। मैं नाम लूँगा तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। नाम और इनाम उनका यहाँ दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। जो अभी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है NEP 2020, अपना स्कूल इस पर स्किल एजुकेशन, रोबोट बनाना सीखते हैं। और आजकल आप देखते हो घर में बच्चा कभी आप बिठा लो अपने सामने, वो आराम से बैठता नहीं है, कभी इधर झांकेगा कभी उधर झांकेगा, कभी मोबाइल लेगा, मोबाइल ले लो तो वो बैठेगा नहीं। यानी कि आज बच्चों की कंसंट्रेशन गायब है। उसके लिए अटल टिंकरिंग लैब बेस्ट ऑप्शन है। बच्चा कुछ न कुछ टाइट करेगा, खोलेगा तो बच्चे की कंसंट्रेशन डेवलप होती है। एजुकेशन पे ही इसी को आगे बढ़ाते हुए स्किल हब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कूल का नाम मांगा गया है। स्कूल ने एक बिल्डिंग प्रोवाइड करवा दी है। उन्होंने लगभग 1500 स्क्वायर फीट एरिया मांगा था, हमने दे दिया है, फाइल दे दी है। और वो वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करेगा उसको, वर्ल्ड बैंक, ताकि ये स्किल हब बने। क्योंकि जो अटल टिंकरिंग लैब में जो भी बच्चे बनाते हैं उसको अपलोड करना पड़ता है साइट पे। उन्होंने साइट बनाई हुई है। ATL ऑफ द मंथ, भी इस मंथ में किस स्कूल की एक्टिविटी बढ़िया थी, तो साल में कम से कम 3 बार ATL ऑफ द मंथ में आपके स्कूल का नाम आता है। इसी से स्किल हब बनाने के लिए स्कूल का नाम मांगा गया, बिल्डिंग मांगी गई और स्कूल ने अप्लाई कर दिया है। वो बहुत जल्द आपके बीच में होगी स्किल हब, और वो वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करेगा। ये तो आज़ादी से पहले भी जाते थे। सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, इन्होंने विदेश से ही शिक्षा ली थी। ये कोई बुराई नहीं है कि बच्चे बाहर भाग रहे हैं। देखो आज सारा वर्ल्ड एक गांव की तरह है, एक स्टेट की तरह है, कोई दूर नहीं है। तो उच्च शिक्षा के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, कोई बात नहीं है। हमने इस पे भी काम किया कि भी जो बच्चे हमारे बाहर जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब साल से फर्स्ट पीरियड PDP का लगाया हुआ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पीरियड, जिसमें बच्चा लिसनिंग, रीडिंग, देखो बाहर जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज है, उसके डेवलप के लिए फर्स्ट पीरियड PDP का लगाया हुआ है पिछले 5 साल से। और जिसके कारण आज हमारा 80 to 90% बच्चा जो भी आईलेट्स के लिए ट्राई करता है, फर्स्ट टाइम में ही आईलेट्स क्लियर कर देता है। और तुरंत वो, क्योंकि मैं बहुत मिठाई खा चुका हूँ यहाँ ऑफिस में, जैसे ही आईलेट्स क्लियर होता है बच्चा मिठाई लेके ऑफिस में जरूर आता है। मैं उनसे पूछता हूँ, बेटे और भी है? सर हम 5 थे, कितने का क्लियर हुआ? सर हम 5 का क्लियर हो गया, 4 का पहली बार में ही हो गया था, 1 का दूसरी बार में। तो मैंने हिसाब लगाया 80 to 90% बच्चा इस स्कूल का आईलेट्स फर्स्ट टर्न में ही, फर्स्ट टाइम में ही आईलेट्स क्लियर कर देता है। और भी कौन कहाँ क्या काम करता है, कहाँ ऑफिसर है, कहाँ सेट है, वो आपको पता ही लग जाएगा। बच्चे सर्दी में ठिठुरे हुए हैं, अभी आए थे टीचर कि वो रेडी हैं। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल के हमारे बच्चों की, देखो मैं इनको अपने बच्चे ही मानता हूँ, पेरेंट्स तो आप हैं, हमारे बच्चों की एक्टिविटी देखने के लिए आप बिल्कुल ठंड में समय निकाल के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।